नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इस वीक के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो से ज़रूर से जुड़े रहें। एंड फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जो भी करंट अफेयर्स की वीडियोज़ रहती हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए रहती हैं जो पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने HP टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जो व्यूअर्स मेरे HP टेट की वीडियोस को देख रहे हो, ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे। देन आपका HP पुलिस वालों का, जिनका एग्ज़ाम है 15 जून को, आपको ये मालूम होगा कि आपका एक सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, तो वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के जो सेक्शंस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इन वीडियोज़ को ज़रूर से देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इसमें, क्योंकि मैक्सिमम आपके एग्जाम्स में आपका प्रीवियस 6 to 8 मंथ्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं वही आपसे पूछे जाते हैं। सो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन एट द 2025 दोहा डायमंड लीग। जो हाल ही में ही दोहा डायमंड लीग हुई है, वहाँ पे नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने कौन सा मेडल जीता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं। सो वो हैं जेवलिन थ्रो से, जेवलिन थ्रो से वो संबंधित हैं। सो देखो, कौन सा मेडल जीता है उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा जी ने जीता है 2025 की दोहा डायमंड लीग में। अगर हम बात करें गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो देखो, गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं जूलियन वेबर। वो जर्मनी से आते हैं, जिनका है 91.06 मीटर का उन्होंने जो भाला फेंका है उसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु बिकेम इंडियाज 86th चेस ग्रैंड मास्टर। सो इंडिया का 86वां जो चेस ग्रैंड मास्टर है वो कौन बना है हाल ही में। देखो, वो हैं आपके श्रीहरि LR। श्रीहरि LR बिकेम 86th चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, by how much has the minimum spot price, that is MSP for raw jute been increased for the financial year 25-26 season। तो जो MSP है आपका मिनिमम स्पॉट प्राइस, वो आपका जो रॉ जूट है उसके लिए कितना इंक्रीज कर दिया गया है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। सो कितना रुपये उसको बढ़ाया गया है। सो वो बढ़ाया गया है 315 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। क्विंटल आपको मालूम है आपका रहता है 100 kg, यानी कि 315 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से जो रॉ जूट है उस पर जो MSP है वो इंक्रीज किया गया है 25-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, व्हेन इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड। जो आपका इंटरनेशनल म्यूजियम डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। आई गेस आप में से काफ़ियों को ये मालूम ही नहीं होगा कि म्यूजियम डे जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपका वो सेलिब्रेट किया जाता है 18 मई को। हाल ही में इसको सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल म्यूजियम डे को। एंड देखिए, डे से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमेशा वहाँ पे थीम आपसे पूछी जाती है। सो अगर हम म्यूजियम डे की बात करें तो इस साल की जो 2025 की जो थीम रही है वो है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग। देखिए, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इज रैपिडली चेंजिंग जो है वो आपकी 2025 की जो थीम है इंटरनेशनल म्यूजियम डे की। एंड ये जो थीम्स हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। देखो, कोई भी अगर आप एग्जाम दोगे ना, वहाँ पे आपकी जो थीम है वो ही पूछी जाएगी पर्टिकुलर किसी भी डे से। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, विच मिनिस्ट्री लॉन्च दी एक देश एक धड़कन इनिशिएटिव। सो हाल ही में ही हमारी किस मिनिस्ट्री ने एक देश एक धड़कन जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च करा है। सो देखो, ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने एक देश एक धड़कन के नाम से जो इनिशिएटिव है उसको हाल ही में ही लॉन्च करा है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, आज की जो वीडियो है काफ़ी स्पेसिफिक रहेगी, सिंपल क्वेश्चन एंड उसके आंसर रहेंगे। कोई ज़्यादा हम डिटेल्स में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। सो उतना डिटेल जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो आप बाद में स्टडी कर सकते हो अपने लेवल पे। अभी आपको जो भी क्वेश्चंस हैं उसके जो आंसर हैं वो मालूम होने चाहिए। स्पेसिफिक आपको मैं बता रहा हूँ, कोई डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट सागरमथा संवाद हेल्ड फ्रॉम मई 16 to 18। सो पहला सागरमथा जो संवाद है वो 16 से 18 मई तक कहाँ पे कंडक्ट किया गया है। सो देखो, ये हुआ है आपका नेपाल के काठमांडू में।
काठमांडू नेपाल में फर्स्ट सागरमाथा संवाद जो है वो किया गया है 16 से 18 मई तक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन विच स्टेट वॉज AI एंकर अंकिता रिसेंटली लॉन्च। सो हाल ही में ही किस राज्य में जो आपकी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एंकर है अंकिता, उसको लॉन्च किया गया है। सो वो कौन सा स्टेट है? सो वो है आपका असम। असम स्टेट में जो एक AI है अंकिता एंकर है, उसको हाल ही में ही लॉन्च किया गया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, हु वॉन दी 2025 सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप। तो जो आपकी 2025 की सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप है उसको किस कंट्री ने हाल ही में ही जीता है? सो देखो काफ़ी अच्छी बात है, वो जीता है इंडिया ने। सो इंडिया ने अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप को हाल ही में ही अपने नाम करा है। तो देखो यार, ऐसा नहीं है कि आप क्रिकेट में ही आप उसको ही बढ़ावा दे रहे हो, आपको दूसरे स्पोर्ट्स में भी काफ़ी वो जैसे क्रेज़ होता है ना, अभी IPL का काफ़ी चला हुआ है, क्रिकेट का काफ़ी है, तो ऐसे ही फुटबॉल का भी आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट्स को सभी को अगर हम सपोर्ट करेंगे तभी वो इंटरनेशनल लेवल पे हम उसको उठा सकते हैं। जैसे फुटबॉल जो है, फुटबॉल के उतने हमें फैंस देखने को नहीं मिलते हैं, अपना क्रेज़ देखने को नहीं मिलता है, बट एक अच्छी स्पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन इज़ नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व एनुअली। तो जो आपका नेशनल एंटी टेररिज्म डे है उसको हर साल कब मनाया जाता है? सो देखो इसको हाल ही में ही मनाया गया है, तो ये है 21 मई को। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो है उसको मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ रिसेंटली बीन मेड द स्टैंडर्ड एम्बेसडर ऑफ साउथ कोरिया टूरिज्म। सो हाल ही में ही किसको स्टैंडर्ड एम्बेसडर बनाया गया है साउथ कोरिया टूरिज्म का? सो देखो वो हैं आपकी हीना खान। हीना खान को हाल ही में ही एक स्टैंडर्ड एम्बेसडर के तौर पे टूरिज्म का बनाया गया है साउथ कोरिया का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रिसीव दी संसद रत्न अवार्ड इन 2025। सो पार्लियामेंट के कितने मेंबर्स को संसद रत्न अवार्ड जो है 2025 में प्राप्त हुआ है? कितने मेंबर्स हैं वो? सो देखो वो हैं आपके 17 मेंबर्स। 17 मेंबर जो हैं पार्लियामेंट के, उनको संसद रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेयर इज़ द इनॉग्रल खेलो इंडिया बीच गेम्स बीइंग हेल्ड। तो देखो एक तो आपने देखा था, सुना था खेलो इंडिया गेम्स जो कि हाल ही में ही आपकी कहाँ बिहार में कंडक्ट हुई हैं। सो एक खेलो इंडिया बीच गेम्स हैं, वो कहाँ पे आपकी होने वाली हैं, कहाँ पे हो रही हैं? सो देखो वो है आपका दमन एंड दीव। दमन एंड दीव में आपकी खेलो इंडिया बीच गेम्स जो हैं वो आपकी हेल्ड हुई हैं। देखो ये आपको ना ध्यान रखना है क्वेश्चन के टाइम, खेलो इंडिया बीच यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, एंड हो सकता है वहाँ पे खेलो इंडिया गेम्स भी मेंशन हो, तो दोनों अलग अलग स्पोर्ट्स हैं ये। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है अलग एक इवेंट है, खेलो इंडिया बीच गेम्स अलग इवेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, बनु मुश्ताक हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 फॉर विच वर्क। देखो अब इस क्वेश्चन से क्या हो रहा है, आपके दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। पहला तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो किसको मिला है, वो मिला है बनु मुश्ताक को। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड है उनकी कौन सी बुक के लिए उनको मिला है, सो वो है हर्ट लैम्प। हर्ट लैम्प जो है उनकी एक बुक है बनु मुश्ताक की, जिनके लिए उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। एंड देखो एक चीज़ आपको कमेंट्स में अब बतानी है, जो आपका बुकर प्राइज है वो स्टार्ट कब हुआ था मिलना, एक चीज़ आपको ये बतानी है, फर्स्ट इंडियन कौन से थे, फर्स्ट इंडियन जिनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था, एंड उनका कौन सा वर्क, कौन सी बुक के लिए उनको वो मिला था। ये तीनों के आंसर आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताने हैं कि बुकर प्राइज शुरू कब हुआ था, फर्स्ट इंडियन कौन थे हु गॉट द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, एंड उनके कौन से वर्क के लिए उनको ये दिया गया था। आपको ये कमेंट्स में ज़रूर से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, विच वीमेन ऑफिसर हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन बिहाफ ऑफ CISF। सो देखो कौन सी महिला ऑफिसर
जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन बिहाफ ऑफ CISF। CISF जो है, जो फोर्स है, उसके बिहाफ में उन्होंने फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी है। फर्स्ट वीमेन है वो, तो वो है आपकी गीता सोमाता। गीता सोमाता जो हैं वो फर्स्ट विमेन ऑफिसर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी है फॉर दी फर्स्ट टाइम ऑन बिहाफ ऑफ CISF। तभी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, द ट्राइबल हैमलेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो जो आपका द ट्राइबल हैमलेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, वो जो एक इनिशिएटिव है, उसको हाल ही में ही किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? सो देखो, ये इसका राइट आंसर रहेगा आपका केरला। केरला ने जो ट्राइबल हैमलेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इनिशिएटिव है, उसको हाल ही में ही लॉन्च करा है अपने राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अभी न्यूज़ में भी था कि कौन सी स्टेट है जो कि फुली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया बन गई है, मतलब वहाँ पे लिटरेसी रेट फुल 100% हो गया है। सो वो कौन सी स्टेट बनी है? सो देखो, वो बनी है आपकी मिज़ोरम। मिज़ोरम स्टेट जो है वो फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया बन गई है। क्लियर है? एंड इसके साथ साथ देखो, अगर आप HP का लिटरेसी रेट देखोगे एज पर 2011, तो वो है आपका 82.80। क्लियर है? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जो फुली लिटरेट स्टेट बनी है वो है आपकी मिज़ोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 बीइंग हेल्ड? सो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 जो है वो कहाँ पे होने वाली है? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा रोटरडैम, नीदरलैंड। देखो, दोनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। रोटरडैम शहर का नाम है एंड कंट्री है नीदरलैंड। क्योंकि ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में हो सकता है कि आपके साथ एग्जामिनर थोड़ा ब्लफ करे, वो वहाँ पे हो सकता है सिर्फ सिटी का ही नाम मेंशन करे, या हो सकता है कंट्री का ही नाम मेंशन करे। सो इसीलिए आपको ये दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए, नीदरलैंड भी एंड रोटरडैम भी। हो सकता है ऑप्शन में या तो सिर्फ सिटीज़ के नाम हो या फिर कंट्रीज़ के नाम हो, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम? सो हाल ही में ही किस कंट्री ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसको हाल ही अनवील्ड करा है? वो कौन सा कंट्री है? तो वो है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। USA ने ये जो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको हाल ही में ही सबके सामने प्रदर्शित करा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस रिसेंटली मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर जुडिशियल सर्विस अपॉइंटमेंट? देखिए, हाल ही में ही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने कितने मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स की जो लीगल प्रैक्टिस है वो मैंडेटरी कर दी है फॉर जुडिशियल सर्विस अपॉइंटमेंट्स के लिए। कितनी कर दी है? सो वो है 3 साल, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स जो है वो मिनिमम उन्होंने प्रैक्टिस रख दी है, लीगल प्रैक्टिस जुडिशियल सर्विस अपॉइंटमेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी कर दिया उन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, राहवीर योजना हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट? देखो, जैसे आपकी अग्निवीर है वैसे ही आपकी एक राहवीर योजना है जिसको हाल ही में ही किस स्टेट ने लॉन्च करा है? देखो, इसको लॉन्च करने वाला है आपका मध्य प्रदेश। क्लियर है? अब आपकी राहवीर योजना है क्या? देखो, होता क्या है कि अगर मान लो अगर आप रास्ते में जा रहे हो एंड वहाँ पे अगर कोई आप देखते हो कि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, भले ही वो कार एक्सीडेंट है, बाइक एक्सीडेंट है, कोई भी तरह का एक्सीडेंट अगर वहाँ पे हुआ है एंड पर्टिकुलर बंदे की अगर आप हेल्प करते हो, उसको हॉस्पिटल ले जाते हो वहाँ पे, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करवाते हो, मतलब हॉस्पिटल पहुँचा देते हो, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्टिकुलर एक प्राइज़ मनी दी जाएगी। आपको एक प्राइज़ मनी बोल दो, या फिर प्राइज़ तो नहीं बोल सकते आप उसको, एक मतलब एक तरह की आपको एक मनी दी जाएगी, वहाँ पे पैसे दिए जाएंगी ताकि आपने एक हेल्प करी है, हेल्प मनी समझ लो। अप्रोक्स इसका अमाउंट है 20K के अराउंड, 20K आई गेस, या 25K के अराउंड, 20 से 25,000 रुपये का। सो वो जो इनिशिएटिव है वो शुरू करा है मध्य प्रदेश ने, राहवीर योजना। अगर आप देखते हो रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कार एक्सीडेंट हुआ है, बाइक एक्सीडेंट हुआ है, उसको हेल्प करके आप हॉस्पिटल ले आते हो, तो आपको एक मनी है 20 से 25,000 रुपये की एक राशि है वो आपको दी जाएगी, तब आप कहलाओगे राहवीर योजना एक शुरू करी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, 25,000 अमाउंट विल बी गिवन टू दोज हु विल ब्रिंग द पर्सन टू हॉस्पिटल इन अ रोड एक्सीडेंट। 25,000 का जो अमाउंट है वो दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज हैज़ रिसेंटली बीन टारगेट विद अ डिटेल एक्शन प्लान फॉर रेस्टोरेशन। सो किस माउंटेन रेंज को हाल ही में ही टारगेट किया गया है ताकि उसकी एक डिटेल प्लान बनाया जाए एंड उसकी रेस्टोरेशन की जाए। सो वो कौन सी रेंज है? सो वो है आपकी अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज को टारगेट किया गया है फॉर रेस्टोरेशन एंड ये भी मालूम होना चाहिए ये जो माउंटेन रेंज है ये आपकी इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट हैज़ द ईयर 2025 बीन डिक्लेयर्ड एज बाय इसरो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार फ्रेंड्स ये। देखो 2025 जो है, जो साल है, उसको इसरो ने किस साल के रूप में डिक्लेयर करा है कि वो कौन सा साल है। सो देखो उन्होंने ये डिक्लेयर करा है गगनयान ईयर। गगनयान ईयर जो उन्होंने 2025 का नाम डिक्लेयर करा है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर करा है 2025 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन विजुअली चैलेंज वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में था कि कौन सी इंडियन विजुअली चैलेंज विमेन है, महिला हैं जिन्होंने क्लाइंब करा है माउंट एवरेस्ट को। देखो सो वो हैं चोंगजिन एंगमो। नाम से अगर आपको लग रहा है कि दूसरी कंट्री की है, ऐसा नहीं है, ये इंडिया की ही हैं। चोंगजिन एंगमो जो हैं उन्होंने फर्स्ट महिला है वो विजुअली चैलेंज जिन्होंने क्लाइंब करा है माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड 103 अमृत स्टेशंस, वेयर वाज द अमृत भारत स्टेशन स्कीम स्टार्टेड। सो हाल ही में ही मोदी जी ने 103 अमृत स्टेशंस की इनोग्रेशन करी है। तो जो आपका अमृत भारत स्टेशन है, वो जो स्कीम है वो कब शुरू हुई थी? सो देखो ये शुरू हुई थी आपकी 2023 में। 2023 में ये स्कीम थी, शुरू हुई थी। अगर आपको इस स्कीम के बारे में मालूम है तो आपको कमेंट्स ज़रूर से करने हैं कि ये स्कीम क्या है एक्चुअल में। ठीक है, नॉर्मली एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको मालूम है तो कमेंट्स में ज़रूर से कमेंट करें। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हु टुगेदर विद द इंडियन आर्मी स्टार्टेड ऑपरेशन घोष सिम। सो किसने इंडियन आर्मी के साथ मिलके ऑपरेशन घोष सिम को शुरू करा है? सो देखो वो है आपकी असम पुलिस। असम पुलिस जो है उन्होंने इंडियन आर्मी के स्टार्ट शुरू करा है ऑपरेशन घोष सिम को। क्लियर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सो फ्रेंड्स ये थे इस वीक के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं ये आप सभी के लिए हैं, जो भी वीडियोस को देख रहे हो, मेरे हिमाचल से जो भी दोस्त हैं। अगर आप HP टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि जो मैं वीडियोज़ लेके आता हूँ आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स की वही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। आपके HP टेट वाले, आपके HP पुलिस वाले, आपके पास तो अब 15 ही दिन रह गए हैं, 17-18 दिन। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अलावा मैं एक और प्लान कर रहा हूँ, जो आप HPPSC JOA जिन्होंने फिल करा है फॉर्म, जिनका एग्ज़ाम है आई गेस 22 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके लिए मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स की या फिर न्यूली क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। एंड इसके साथ साथ आपके लिए एक PDF भी मैं अरेंज करूँगा जिसमें आपको अप्रॉक्स 200 to 400 क्वेश्चन जो हैं वो आपके रहेंगे, आपके पर्टिकुलर HPPSC JOA वालों के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर कोई आप वीडियोस देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो आप कमेंट्स में ज़रूर से कमेंट करें, या मैं एक पोल भी डाल दूंगा अपने YouTube पोस्ट वाले सेक्शन में। क्लियर है? सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ। आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचाने की। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।